गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। कैसे हो? सभी अच्छे काम कर रहे हो? यूनिट टेस्ट कैसे चल रहे हैं आपके? आई होप अच्छे चल रहे होंगे। क्लियर? तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने अपना जो सेकंड लेसन था वो कंप्लीट किया, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंड नेक्स्ट लेसन विल बी द एनिमी। एनिमी मीन्स क्या होता है बेटा? एनिमी मीन्स होता है शत्रु, दुश्मन। इस स्टोरी में मतलब वी कैन से एक आदमी जो है वो अपनी ह्यूमैनिटी और पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो होती हैं, पैट्रियोटिक मीन्स क्या होता है? देशभक्ति। इट मीन्स देश के प्रति जो हमारा ड्यूटीज़ बनते हैं, और उसके अलावा एक ह्यूमैनिटी, इट मीन्स मानवता, दोनों किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है, दोनों किस प्रकार से परफॉर्म करता है विद इज एनिमी, विद एन अमेरिकन पर्सन। इट मीन्स इस लेसन में जो मेन करेक्टर है वो है डॉक्टर सडाओ। डॉक्टर सडाओ इज जापानीज डॉक्टर सर्जन। क्लियर? तो कहता है डॉक्टर सडाओ ने किस प्रकार से ह्यूमैनिटी और पैट्रियोटिक ड्यूटीज़ को, इट मीन्स अपने आप को पैट्रियोटिक बिल्कुल सही तरीके से, इट मीन्स मैं कहूँ तो, या फिर आप समझ सकते हो कि बेटा मानवता और देशभक्ति को उसने किस प्रकार से दोनों को बैलेंस अप किया। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको पूरी लेसन को समझा दूंगा। तो देखो बेटा, 1 मिनट आप लेसन देखेंगे क्या भाई? देखो, 1 मिनट बेटा। देखो भाई, इंट्रोडक्शन में हम करवाते हैं आपको अभी। देखो, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। कहता है जब ये स्टोरी सेटअप की गई तो वर्ल्ड वॉर का समय था। है एन अमेरिकन प्रिजनर, एक अमेरिकन कैदी ऑफ वार, युद्ध में बंदी बनाया हुआ, इज वास्ड असोर इन डाइंग स्टेट। इज वास्ड बह के आ गया, आ जाता है, असोर मीन्स किनारे पे, इन डाइंग स्टेट मरने जैसी स्थिति में, एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप, और पाया जाता है सीढ़ियों पे। और फिर जापानीज डॉक्टर, मतलब जापानीज डॉक्टर के घर की सीढ़ियों पे उसको पाया जाता है। शुड सेव हिम, क्या जापानीज डॉक्टर को, उस जापानीज डॉक्टर ने उसे बचाना चाहिए एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, या फिर जापानीज आर्मी के हाथों में सौंप देना चाहिए एज ए पैट्रियट, इट मीन्स देशभक्त होने के नाते। इट मीन्स या देखो, दोनों क्वेश्चंस यहाँ बताए कि भाई वो डॉक्टर होने के नाते क्या उसको बचाना चाहिए, या फिर पैट्रियट, इट मीन्स देशभक्त होने के कारण अपनी आर्मी के हाथों में सौंप देना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टोरी इज सेट, कहता है द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो कहानी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में सेटअप की गई, लिखी गई। ए जापानीज डॉक्टर फाइंड्स एन अमेरिकन POW एट इज डर स्टैप। इट मीन्स एक जापानीज डॉक्टर को मिलता है एन अमेरिकन, एक अमेरिकन, इट मीन्स उनका शत्रु, एट इज डर स्टैप्स, उसकी घर की सीढ़ियों के ऊपर उसको एक जापानीज मिलता है। ही इज इन डायलिमा, बुरी स्थिति में है, एंड दैट बीइंग ए डॉक्टर, इट मीन्स वो होने के कारण एक डॉक्टर शुड, क्या होना चाहिए, ही सेव द वाउंडेड मैन, क्या भाई उस डॉक्टर को, जापानीज डॉक्टर को, क्या उस अमेरिकन पर्सन को बचाना चाहिए, और बीइंग ए जापानीज, या फिर एक जापानी होने के नाते, शुड ही हैंड ओवर द एनिमी टू द आर्मी, क्या भाई उसको अपनी जापानीज आर्मी के हाथों में हैंड ओवर कर देना चाहिए, एक जापानीज होने के नाते, एक पैट्रियट होने के नाते। समझ में आया? देखो, अब जो इसकी समरी आएगी, समरी में पूरा लेसन आपको समझ में आएगा, बट आपने ये लेसन बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है ना? तो मेन लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपने लेसन को रूटीनली पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि बिना पढ़े हुए आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, कम टू पॉइंट, द सीन, ये दृश्य जो है, ऑफ एक्शन,
इज ए स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट। कहता है जो ये जहाँ से लेसन शुरू हुआ, स्टार्टिंग जो पॉइंट था लेसन का, वो जापानीज कोस्ट के तट का सीन था बेटा, सीन से शुरू होता है। डॉक्टर शडाओ हकीज हाउस वॉज लॉ सुकेर स्टोन बिल्ट हाउस। कहता है वॉज लॉ छोटा सा नीचा सा, सुकेर स्टोन छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ घर था। इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच। मतलब ये घर जो था एक चट्टान के ऊपर जिसकी पतली सी गली, नैरो बीच, एक नैरो पतली सी बीच था, समुद्री किनारा था, उसके ऊपर आउटलाइन विद बैंड पाइज। और कहता है उसके घर के जो पास जो था झुके हुए जो आपके पाइन्स ट्री होते हैं उनसे पाथ बना हुआ था। सडाउस फादर हैड ए डीप कंसर्न। कहता सडाओ के फादर का विश्वास था फॉर हिज सन्स एजुकेशन। कहता बड़ा विश्वास था अपने बेटे की एजुकेशन में। इट मीन्स बड़े चिंतित रहते थे एजुकेशन को लेके। सो सडाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका। इसलिए उसके फादर ने सडाओ को अमेरिका में भेज दिया 22 की उम्र में, टू लर्न पढ़ने के लिए ऑल दैट, वो सब कुछ, कुड लर्न टू सर्जरी, लर्न ऑफ सर्जरी। कहता डॉक्टरी, इट मीन्स सर्जरी के बारे में, एंड मेडिसिन देयर, और वहाँ जो भी सर्जरी या मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। ही टर्न्ड एट 30 साल की उम्र में वापस आया पढ़ के। ही बिकेम फेमस, मतलब ही बिकेम फेमस, प्रसिद्ध था, नॉट ओनली एज ए सर्जन, सर्जन के रूप में ही नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट आल्सो। कहता जब वो अमेरिका से वापस आया तो सर्जन के रूप में फेमस नहीं था, बट आल्सो एज ए साइंटिस्ट आल्सो, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में बेटा प्रसिद्ध थे डॉक्टर सडाओ हकीज। क्लियर। इट वॉज ए टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। कहता वो समय था वर्ल्ड वॉर का। जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका। कहता जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ रहा था। डॉक्टर सडाओ हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड विद द ट्रूप्स। ट्रूप मीन्स क्या होता है बेटा, सैनिक। सैनिकों के साथ डॉक्टर सडाओ विदेश नहीं गए, एब्रोड नहीं गए। जब युद्ध चल रहा था तो उनके साथ, ट्रूप्स के साथ नहीं गया। द ओल्ड जनरल, कहता एक बूढ़े जनरल थे, वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि डॉक्टर सडाओ हकीज की देखरेख में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उपचार हो रहा था। एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन, और कहता है उसको हो सकती थी एक ऑपरेशन की ज़रूरत। सो डॉक्टर सडाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। इसीलिए डॉक्टर सडाओ हकीज को जापान में रहना पड़ा, ओल्ड जनरल के पास है बेटा, ठीक है ना। Sadao watched mist hide outline of a little island near the shore। कहता वो अपने घर के, जो उसका घर था कोस्ट पे, बीच पे, तो कहता उसके थोड़ी सी दूर पे एक आइलैंड था, द्वीप था, उसको आउटलाइन मतलब डिसअपियर होता हुआ देखा। मिस्ट, और मिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा, जो क्या बोलते हैं उसको, धुंध। कहता धुंध में उसके घर से थोड़ी दूर समुद्री जापानीज का समुद्र में, कहता एक जो आइलैंड था उसको डिसअपियर होते हुए देखा। देन इट केम क्रीपिंग अप द बीच। फिर वो कहता वो धुंध जो थी, जो फॉग जो था, वो उसकी घर की तरफ बढ़ी, बीच की तरफ बढ़ी, बिलो हिज हाउस, और फिर उसके घर की तरफ बढ़ी। इज वाइफ हैना केम आउट, उसकी पत्नी हैना जो थी बाहर निकली। कैप्टर हैंड ऑन हिज आर्म, अपने हाथ को उसकी भुजाओं में रखते हुए। इट गेव हिम प्लीजर, कहता इट गेव हिम प्लीजर, और जब हैना ने अपने हाथ को हर हैंड ऑन हिज आर्म, जब उसकी भुजाओं में डाला, इट मीन्स अपने हाथ को उसके हाथों में डाला, तो ये जो एक्शन था ये डॉक्टर सडाओ हकीज को प्लीजर दे रहा था, इट मीन्स खुशी दे रहा। देन सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, फिर उसने अपने गाल को उसके भुजाओं पे लगाया। एट दिस मोमेंट, उसी समय बोथ ऑफ देम सा, उन दोनों ने देखा समथिंग ब्लैक, कुछ काला, मतलब कुछ काली इमेजिन देखा, इट मीन्स कुछ काला देखा। बैक आउट ऑफ द मिस्ट, जैसे ही धुंध उसकी घर की तरफ बढ़ रही थी तो उस धुंध में, मिस्ट में एक ब्लैक फिगर देखा। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी था। इस स्टैगर्ड फ्यू स्टेप्स, वो मतलब आगे बढ़ा कुछ कदम। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, कहता फिर दोबारा से उस आदमी की जो परछाई दिखाई दी थी, उस परछाई को दोबारा से मिस्ट ने हाइड कर लिया, छुपा लिया। हैना एंड सडाओ लेन्ड ओवर टू द रेलिंग
ऑफ द वरंडा, कहता जो वो वरंडा की जो रेलिंग लगी हुई थी उसके ऊपर से उन्होंने झांक के देखा। लैंड ओवर लैंड मीन्स कहता झांकना, झांक के देखा। दे साई मैन, उन्होंने एक आदमी को देखा, क्राउलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, जो अपने घुटनों के बल चल रहा था। देन ही फेल डाउन, फिर वो गिर पड़ा, ऑन हिज फेस, चेहरे के बल, एंड ले देयर, वहीं गिर गया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट इट वॉज ए परहैप्स ए फिशरमैन, शायद कोई फिशरमैन होगा, ऐसा सोचा। हु हैड बीन वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, जो कि बह के आ गया होगा, जो कि बह गया होगा अपनी बोट से, नाव से। क्लियर, ऐसा सोचा जब उस परछाई को उन्होंने दोनों ने देखा तब। वैन दे केम टुवर्ड्स हिम, जब वो दोनों उस आदमी की तरफ बढ़े, दिस सा, उन दोनों ने देखा, दैट ही वॉज बाउंडेड, कि वो घायल था। ही ले मोशनलेस, मोशनलेस अनकॉन्शियस पोजिशन में वो पड़ा था। दिस सा इज फेस, हैना ने और सडाओ ने उसके चेहरे को देखा। हैना विस्पर्ड दैट, हैना ने बड़बड़ाया कि ही वॉज ए वाइट मैन, कि वो तो गोरा आदमी है। गोरा मीन्स अमेरिकन। शडाओ बिगेन टू सर्च फॉर द वाउंड, और कहता तब तक शडाओ ने अपने उसकी मतलब तलाशी लेना शुरू कर दिया उसके घाव की। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, खून बिल्कुल ताज़ा निकल रहा था। एट इज टच, जैसे उसके वाउंड को उसने छुआ तो छूते ही खून निकले। इन ऑर्डर टू स्टैंस द फियरफुल ब्लीडिंग, कहते हैं उस फियरफुल, भयभीत मतलब भयानक ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ही पैक द वाउंड, उसने पैक कर दिया उस घाव को, विद द सीमॉस। और सीमॉस क्या होता है बेटा, जो काई होती है ना उसको बोलते हैं सीमॉस। कहते काई से उस घाव को पैक कर दिया। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया। ही मोन करा रहा था विद पेन, दर्द के मारे, इन इज स्टूपर बट ही डिडेंट अवेकन, कहता अपनी बेहोशी में कर रहा था वो दर्द के मारे, बट डिडेंट अवेकन, लेकिन वो जगा हुआ नहीं था, मतलब अवे हाँ ठीक है, होश में नहीं था। शडाऊ मटर्ड, शडाऊ फिर बड़बड़ाया। शडाऊ शडाऊ ने मन ही मन कहा, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम क्या करेंगे इस आदमी के साथ। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वॉज, मतलब ही सेड, सडाउ ने कहा अपनी पत्नी से, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात होगी, दैट दे कुड डू वॉज, कि भाई वो कर सकते थे, वॉज टू पुट हिम बैक इन द सी, कि भाई अगर वो इस आदमी को दोबारा से समुद्र में डाल देते हैं, दैट वॉज द बेस्ट थिंग फॉर दैम, कि भाई उनके लिए अच्छी बात होगी। हैना एग्रीड विद इट, हैना भी इस बात से सहमत थी। सडाउ एक्सप्लेन दैट, सडाउ ने कहा कि इट वॉज ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि भाई ये तो बहुत बुरी स्थिति थी उसके साथ। इफ़ दे शेल्टर्ड ए वाइट मैन, अगर वो दोनों एक वाइट मैन को, एक अमेरिकन पर्सन को शेल्टर करते, अपने घर में पनाह देते, इन देयर हाउस, अपने घर में पनाह देते हैं, दे वुड बी अरेस्टेड, तो जापानीज़ आर्मी उनको अरेस्ट कर लेगी। इफ़ बिकॉज वाइट्स आर देयर एनिमी, इफ़ दे टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, कहते हैं इफ़ यदि वो उनको मतलब उस आदमी को, उस प्रिजनर को टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, जेल में डलवा देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो भाई इस स्थिति में वो निश्चित रूप से मर जाएगा। दे वर स्टेरिंग अपॉन इन इनर फिगर विद ए क्यूरियस रिपल्सन, रिपल्सन मीन्स एक इरादे के साथ, उत्तेजित भरे इरादे के साथ वो एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे बेटा, दोनों, हैना और शडाउ हकीज। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही वॉज, फिर उन दोनों ने ये ढूंढने का प्रयास, पता लगाने का प्रयास किया कि भाई वो कौन था। ही लुक्ड अमेरिकन, वो उस प्रतीत हुआ, दिखाई दिया अमेरिकन। द बैटर्ड कैप, उसकी मतलब उसके सिर के ऊपर जो कैप थी, हैड फेंट लेटर्स यूएस नेवी, मतलब जो उसने टोपी लगा रखी थी उसके ऊपर फेंट लेटर्स, इसमें धुंधले पड़े जो लेटर्स लिखे हुए थे, उसके वो क्या था, यूएस नेवी। दे कंक्लूडेड दैट, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ही वॉज ए सेलर, वह एक नाविक था, फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, कहता है वो तो अमेरिका का एक नाविक हो सकता था। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वार, भैया आदमी था या फिर युद्ध में बंदी, मतलब युद्ध में बंदी बनाया गया एक सैनिक। ही हैड एस्केप्ड, कि बच निकला, एंड वॉज वाउंडेड इन द बैक, और कहता है इसकी पीठ पे घाव हो गया। ठीक है, ये उन्होंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, उसको देख करके। हैना आस्क्ड शडाउ, हैना ने शडाउ से पूछा, इफ़ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी,
क्या भाई वो दोनों इस योग्य थे उसको वापस समुद्र में डालने के। सडाव हेजिटेटेड, और जब उसने ये कहा ना, सडाव थोड़ा सा हिचकिचाया। इफ़ द मैन had been whole, he could be turned over to the police without difficulty as he was his enemy। कि भाई अगर, कहता है इफ़ द मैन हैड बीन whole, कि अगर ये आदमी हैड बीन whole, ठीक हुआ, ही कुड बी टर्न ओवर टू द पुलिस, कि भाई वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना किसी प्रॉब्लम के, एज ही वॉज इज एनिमी, जैसे कि वो उसका शत्रु था। तो इसको ठीक होने के पश्चात ये उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देगा। ऑल अमेरिकन वर इज एनिमीज, कहता सभी अमेरिकन क्या है, उसके शत्रु हैं। बट सिंस, तब से, ही वॉज बाउंडेड, मतलब बट सिंस ही वॉज बाउंडेड, लेकिन उस वक्त वो कैसा था बेटा, बाउंडेड था। दिस शुड नॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, दिस मतलब उस आदमी को सडाओ और हैना ने ये कंक्लूड किया कि भाई वो उसको नहीं फेंकना चाहिए उसको वापस ही समुंदर में। क्लियर बेटा। देखो नेक्स्ट, बड़ा पर्सन है तो मोस्टली लाइन आपकी इसमें आ जाएंगी, समझ में भी आएगा लेसन, बट आपने एक बार रूटीन में पढ़ना है। हैना ने ऑब्जर्व किया, देखा, दैट देर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, कि केवल एक ही बात ऐसी थी जो उसने ऑब्जर्व की। दे मस्ट कैरी हिम इन टू देयर हाउस, कि उन दोनों ने मतलब उनको ले जाना चाहिए उसके अपने घर में इस आदमी को। शडाउ वॉज नॉट श्योर, शडाउ का पूरा विश्वास नहीं था अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स, कि भाई अगर ये घर लेके गए तो एक अमेरिकन मतलब एक अमेरिकन पर्सन जो उनका एनिमी था उनको घर ले जाएंगे तो सर्वेंट्स का रिएक्शन कैसा होगा, इस बारे में सडाओ बिल्कुल विश्वास नहीं था, उसको श्योर नहीं था। हैना सजेस्टेड दैट, हैना ने सजेस्ट किया सडाओ को, दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स, कि भाई वो सर्वेंट्स को बताएंगे, दैट इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि भाई इंटेंडेड मीन्स इरादा बेटा, कि उन हैना का और सडाओ का इरादा टू गिव हिम टू द पुलिस, कि भाई उसको पुलिस को पकड़वाने का। सी सेड, हैना ने कहा, दैट दे मस्ट डू सो, हम ऐसा ही करेंगे, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, नहीं तो हम सब क्या हो जाएंगे बेटा, खतरे में पड़ जाएंगे। टुगेदर, एक साथ, दे लिफ्टेड द मैन, उन दोनों ने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, बिल्कुल हल्का सा था। दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप, सीढ़ियों पर से लेके गए, एंड इन टू द साइड डोर, पीछे के दरवाजे से, ऑफ द पासेज, रास्ते के पीछे के दरवाजे से वो उसको अपने घर में लेके गए। दे कैरिड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम, वो उसको लेके गए एक खाली जो बेडरूम था उस बेडरूम में लेके गए। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, तब तक वो आदमी बड़ी गंदी पोजीशन में था, मतलब कपड़े सारे रैग्स फटे पुराने चिथड़े थे, तो कहता बड़ी गंदी पोजीशन में था। सडाउ सजेस्टेड दैट ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सडाउ ने सजेस्ट किया हैना को, अपनी पत्नी को, कि भाई अच्छा होगा इसके लिए कि हम इसको वॉश करवाएं, नहलाएं। इफ सी फैज द वाटर, अगर हैना पानी लेके आए, ही वुड वॉश द मैन, खुद डॉक्टर सडाउ उस आदमी को वॉश करवा देगा। हैना कुडंट बियर हिम टू टच द मैन, लेकिन हैना साहस नहीं कर पा रही थी उस आदमी को टच करने का, मतलब सहन नहीं कर सकती थी उस आदमी को टच करना। सी ऑफर टू टेल द मेड यूमी इज़ अ मेड सर्वेंट, कहता उसने, हैना ने मेड सर्वेंट जो उनके यूमी थी उसको कहा। सडाउ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, और तब तक ही सडाउ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपना मतलब ड्यूटी निभाई दूसरे लोगों को, दूसरे सर्वेंट्स को बताने की। ठीक है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, द पैलर ऑफ द अनकॉन्शियस मैन्स फेस, कहता है जो अनकॉन्शियस मैन्स फेस, इट मीन्स जो बेहोश पड़े आदमी के चेहरे का जो पैलर था, दिखावा जो था, एक्सप्रेशन जो था, मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, तो सबसे पहले उसका मतलब बॉडी इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले उसने उसकी पल्स को देखा, नब्ज़ को देखा। इट वॉज फेंट, बिल्कुल हल्की चल रही थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन वो जीवित था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, कहता फिर सडाओ ने अपने हाथ को उसकी छाती के ऊपर रखा। द हार्ट वॉज येट लाइव, उसका हार्ट भी ब्रीथिंग कर रहा था। सडाओ ने ऑब्जर्व किया, दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मरेगा। द मैन वॉज वेरी यंग, आदमी बड़ा मतलब आदमी यंग था, नौजवान था, परहैप्स नॉट इवन 25, यहाँ तक कि 25 का भी नहीं था। द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट,
मतलब पहली बात होगी उस आदमी के लिए सबसे पहले कि उसको नहलाया जाए, और जबकि द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन नौकरों ने तो मना कर दिया था ऐसा करने से। दे डिडंट वांट देयर मास्टर टू हील द एनिमी, मतलब दे डिडंट वांट, मतलब वो नौकर जो उसके घर के थे, डॉक्टर सडाओ के नौकर जो थे, वो नहीं चाहते थे कि वो इस एनिमी को हील अप करे, मतलब उसको ठीक करे, उसका ट्रीटमेंट करे, ऐसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट बेटा, हैना वॉज द मैन टिल इज अपर बॉडी, अपर वो क्वाइट क्लीन, यहाँ तक कि खुद हैना ने ही उस आदमी की अपर बॉडी को, उसके ऊपर के पूरे बॉडी को उसने क्लीन किया, साफ किया। शडाउ पुट इज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन सेटलाइज टावल जो मेडिसिन, मतलब उसके पास अपने टूल्स रखने का जो टावल था उसके ऊपर सारे टूल्स अरेंज किए। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, कहता फिर सडाओ ने उसकी पीठ को आराम से धोया, केयरफुली सावधानी पूर्वक साफ किया। ही आस्क्ड एना टू गिव द अनेस्थेटिक इफ शी नीडेड इट। अनेस्थेटिक क्या होता है बेटा? बेहोशी की दवा। कहता ही आस्क्ड हैना से उसने कहा टू गिव द, देने के लिए, द एनेस्थेटिक मीन्स क्या होता है बेटा? बेहोशी की दवा। इफ़ ही नीडेड इट, अगर उसको ज़रूरत पड़े तो उसको बेहोशी की दवा देने के लिए कहा। हैना चॉक्ड, और हैना ने उसकी ऐसी बातें सुन के, चौक मीन्स मतलब उसका गला रुक गया। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, कहता अपने हाथों को उसने अपने मुंह पे लगा लिया हैना ने। एंड रन आउट टू द रूम, और भाग गई दूर बाहर, उस कमरे से भाग गई। ही हियर्ड आर रैचिंग इन द गार्डन, रैचिंग मीन्स उल्टी करने की आवाज़ें, उसने मतलब हैना की उल्टी करने की आवाज़ें बाहर गार्डन में सुनी सडाओ ने। सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, क्योंकि बेटा हैना ने उससे पहले कोई ऑपरेशन देखा ही नहीं था। क्लियर? सडाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली, कहता अब आराम से स्विफ्टली प्रोसीडेड, मतलब ऑपरेशन करता रहा। हैना केम इन, फिर हैना अंदर आई। सडाओ आस्क्ड हर टू सैचुरेट द कॉटन, कहता है फिर हैना अंदर आई उल्टी करके। सडाओ ने कहा हर हैना से टू सैचुरेट द कॉटन देने के लिए, एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, और कहता है उस कॉटन को जो एनेस्थेटिक दवा थी उससे उसमें लगा के उसके नाक के नज़दीक, नॉस्ट्रिल मीन्स नाक के नज़दीक लाने के लिए कहा। सी हैड टू मूव इट अवे, सी हैड टू मूव, उसको जाना पड़ा, इट अवे ए लिटिल, थोड़ा सा। व्हेन ही ब्रीथ बैडली, जब वो आदमी बुरी तरह सांसें ले रहा था उसके पास जाना पड़ा। देन सडाओ गॉट बिजी, फिर दोबारा से एक बार बिजी हो गए सडाओ दोबारा से बिजी हो गए उसके ऑपरेशन में। ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और जैसे जैसे उसका ऑपरेशन कर रहा था तो उसके इंस्ट्रूमेंट जो थे उसकी बॉडी में कुछ हार्ड वस्तु से टकराई। इट वॉज जस्ट नियर हिज किडनी, और वो हार्ड चीज़ जो थी वो बिल्कुल किडनी के नज़दीक थी। देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेंजर हो सकता था। द बुलेट वॉज आउट, कहता है उसने अपने का मतलब ट्राई करते हुए बुलेट को बाहर निकाला, बिल्कुल जो किडनी के नज़दीक थी। द मैन एक्वायर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, बच गया था लेकिन अभी तक बेहोश था। सडाओ गेम इन इंजेक्शन, सडाओ ने इंजेक्शन दिया। एंड द मैन्स पल्स ग्रू स्ट्रोंगर, और जो उसकी नब्ज चल रही थी, पहले तो फेंट थी और अभी वो मतलब स्ट्रोंगर हो गई थी, तेज़ हो गई थी। क्लियर? हैना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ, कहता फिर हैना ने खुद ने उस नौजवान अमेरिकन की मतलब शाहरुखीय सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, कोई भी नौकर कमरे में नहीं एंट्री किया, लेकिन हैना ने उसकी सेवा की। द मैन ग्रू स्ट्रोंगर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन स्ट्रोंगर होता गया फिर वो आदमी। द सर्वेंट डिसाइडेड टू क्वाइट इट, देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर, और कहता है फिर सर्वेंट्स ने डिसाइड किया टू क्वाइट, निकलने के लिए। इफ़ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर, अगर उनके स्वामी ने, मास्टर ने, मतलब डॉक्टर सडाओ ने उस एनिमी को घर में छिपा के रखा तो वहाँ से निकलने का डिसाइड किया सभी नौकरों ने। ऑन द 7th डे, 7वें दिन, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सब चले गए 7 दिन बाद में। कहता है 7वें दिन सारे नौकर घर को छोड़ के चले गए। हैना कैरिड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, उस अमेरिकन के लिए सुबह का खाना लेके आई। ऑन कमिंग बैक, वापस आते समय सी आज सडाओ से पूछा वाई दे कुड नॉट सी क्लियरली,
वाई दे कुड नॉट सी क्लियरली व्हाट दे और टू डू। वाई दे कुड नॉट सी, हम मतलब वो क्यों नहीं देख पा रहे क्लियरली, स्पष्ट रूप से, व्हाट दे और टू डू, कि भाई उनको क्या करना चाहिए, इस बात को वो स्पष्ट क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। इन द आफ्टरनून ए मैसेंजर केम ऑफिशियल यूनिफॉर्म, कहता है दोपहर में ए मैसेंजर एक संदेशवाहक आया ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। ही आस्क्ड डॉक्टर शडाउ टू केम द पैलेस एट वंस एट द ओल्ड जनरल वाज इन पेन। और कहता है पैलेस से जो ओल्ड जनरल के का मैसेंजर आएगी उस मतलब एट वंस तुरंत बुलाया है ओल्ड जनरल ने। हैना हैना ब्रीथ ए साई ऑफ रिलीफ, हैना ने मतलब चैन की सांस ली जब उसने बताया वह पैलेस से आया तब। वैन शडाउ केम टू सेम, जब शडाउ ने कहा गुड बाय, गुड बाय, शडाउ आए टू से गुड बाय, हैना के पास आए किचन में केवल गुड बाय कहने के लिए, पैलेस में जाने के लिए। सी रिवील्ड हर फियर, तब जाके उसका भय कम हुआ। सी हैड थॉट, उसने सोचा दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम, कि वो जो यूनिफॉर्म में, जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में जो मैसेंजर आया था, उसने सोचा हैना ने कि उनको अरेस्ट करने आया है। शडाउ प्रोमिस टू गेट राइड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक। और कहता है फिर वहाँ किचन में शडाउ ने अपनी पत्नी हैना से प्रॉमिस किया कि भाई वो उस आदमी से गेट राइड कर लेगा, छुटकारा पा लेगा बेटा। देखो नेक्स्ट, शडाउ टोल्ड द जनरल, शडाउ ने बताया जनरल को अबाउट द मैन, उस आदमी के बारे में, ही हैड ऑपरेटेड अपॉन, जिस अमेरिकन का उसने ऑपरेशन किया था, जो उसके घर में छुपा हुआ था। द जनरल एक्नॉलेज्ड व्हाई शडाउ वाज इंडिस्पेंसेबल टू हिम। फिर उस ओल्ड जनरल ने ये एक्नॉलेज किया, दावा किया कि भाई क्यों शडाउ वाज इनकेपेबल टू हिम, कि शडाउ इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है उसको उसके ऊपर राइड करने में। द जनरल प्रॉमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असेसिन्स मीन्स क्या होता है बेटा, हत्यारे, कि भाई जो लुटेरे हत्यारे जो होते हैं, प्राइवेट हत्यारे जो होते हैं, उनको भेजने का प्रॉमिस किया जनरल ने, टू किल द मैन, उस आदमी को मारने के लिए, एंड रिमूव हिज बॉडी, और उसकी बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे। ही आस्क्ड शडाउ टू लीव द क्वाइट partition of the white man's room to the garden upon while he slept। कहता है कि भाई ही आज शडाउ, जनरल ने शडाउ से कहा टू लीव, छोड़ने की, द आउटर पोर्शन ऑफ द वाइट मैंस रूम इन द गार्डन ओपन वाइल ही स्लेप्ट। जब वो सोए तो गार्डन की तरफ जो ओपन खुलने वाला जो दरवाज़ा था, उस पोर्शन को खुला छोड़ने के लिए कहा गया। शडाउ वेंट होम, शडाउ घर गया, थिंकिंग ओवर द प्लान, उस जो ओल्ड जनरल ने जो प्लानिंग बताई थी उसके ऊपर सोचता हुआ। ही वुड टेल हैना नथिंग, कि वो हैना को कुछ नहीं बताएगा। ही वॉज सरप्राइज्ड, कहते हैं डॉक्टर शडाउ थे वो बड़े हैरान थे, टू सी देख करके, द यंग अमेरिकन आउट ऑफ बेड, मतलब उसके बिस्तर पे वो नहीं था तो बिस्तर पे ना पा करके बड़ा हैरान था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और कहता है प्रिपेयरिंग टू मतलब बाहर की तरफ गार्डन में जाने के लिए। ही कंप्लेंट दैट द मसल्स ऑन वन साइड फेल्ट स्टिफ, मतलब गोरे आदमी कंप्लेंट मतलब बताने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहता था कि भाई उसकी एक साइड की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी सख्त हैं, दर्द पेन कर रही हैं। डॉक्टर शडाउ सेड दैट, डॉक्टर शडाउ ने कहा दैट एक्सरसाइज एंड मसाज विल बी हेल्पफुल, कहता मसाज इसकी मतलब वो मसाज और जो इसकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ठीक करने में सहायता होगी। ही देन टॉम इज वो इंजर्ड पर्सन, अमेरिकन एनिमी, कहता है फिर शडाउ ने उस आदमी से पूछा था यंग अमेरिकन टू गो टू बेड, सोने के लिए, अपने बिस्तर पे जाने के लिए कहा। शडाउ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, अब बड़ी मुश्किल से सो पाया क्योंकि उस प्लानिंग के बारे में सोच रहा था, तो कहता बड़ी मुश्किल से सो पाया शडाउ उस रात को बेटा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शडाउ वेंट टू द गेस्ट रूम, उस गोरे आदमी के कमरे में गया शडाउ, एंड फाउंड हिम स्लीप, और सोया हुआ पाया। द सेकेंड नाइट आल्सो पास, दूसरी रात भी बीत गई। द यंग मैन वॉज स्टिल देयर, वहीं था। ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बच गया था। देयर वॉज ए फेंट कलर ऑफ हिज चेक्स, मतलब उसके गालों का जो कलर था वो थोड़ा सा हल्का था। डॉक्टर शडाउ टोल्ड हिम, डॉक्टर शडाउ ने उससे कहा दैट ही वॉज क्वाइट वेल देन, अब वो बिल्कुल सही हो गया था। ही ऑफर्ड टू पुट हिज बोट, कहता ही ऑफर्ड, डॉक्टर शडाउ ने उस अमेरिकन को ऑफर किया, पेश किया, हिज बोट, अपनी नाव, ऑन द शोर दैट नाइट, तीसरी रात को
कहता है डॉक्टर सडाओ ने अपनी नाव उसको ऑफर की उस बीच पे। इट वुड हैव फूड, उसमें फूड दिया, उसमें फूड होगा, एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, और दूसरे कपड़े। टॉम माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल इजलैंड, नॉट फियर फ्रॉम द कास्ट। मतलब इस तट के ऊपर जो उसको खतरा था, उस खतरे से बचने के लिए डॉक्टर सडाओ ने एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एज अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी, कहता है उसने अपनी नाव दी, कुछ कपड़े दिए उस खतरे से निकलने के लिए, और वो वहाँ इजलैंड पे जाके चला, मतलब इजलैंड पे चला जाए। क्लियर। नोट बिन टेरिफ फोर्टिफाइड, ठीक है, फोर्टिफाइड, नो बॉडी लाइव देयर, क्योंकि उस इजलैंड पे कोई नहीं रहता था। एज इट वॉज सबमर्ज्ड इन स्टॉर्म, क्योंकि तूफान के कारण सब बह चुके थे तो कोई नहीं था। सिंस इट वॉज नॉट द रीजन ऑफ स्टॉर्म ही कुड लाइव देयर टिल, कहता ये स्टॉर्म से बचने के लिए रीजन नहीं था, वो वहाँ रह सकता था उस आइलैंड पे, वो आदमी अमेरिकन पर्सन, टिल जब तक ही साए कोरियन फिशिंग बोट पास्ड बाई, जब तक वो ना देखे नज़दीक से गुजरने वाली कोरियन जो फिशिंग बोट थी तब तक, और उसमें बैठ के वो वहाँ से निकल सकता था, तब तक वो वहाँ रह सकता था बेटा। क्लियर। अब देखो, एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, सडाओ मेड प्रिपरेशंस टू हेल्प द यंग मैन एस्केप, जैसा जैसा उसने बताया था कि भाई मैं आपको नाव दूंगा, कपड़े दूंगा, खाने के लिए वस्तु दूंगा, उन सारी प्रिपरेशंस तैयारियों में जुट गया उसको बचाने में। ही गेव हिज फ्लैश लाइट, कहता ही गेव हिम हिज फ्लैश लाइट, एक टॉर्च दी उसने उस आदमी को। ही आस्क्ड हिम टू गिव हिम 2 फ्लैशेस एज द सन सेट इन केस इज फूड रन आउट, कहता है उसको टॉर्च दिया, और इजलैंड पे जाके अगर आपका भोजन ख़त्म हो जाए तो मेरे को 2 बार फ्लैश करना। ही इन केस ही वॉज स्टिल देयर, अगर वो वहाँ रहे, एंड ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो, ही वॉज टू सिंगल, तो कहता है एक बार फ्लैश करेगा, ओनली हिम ओनली वन, एक बार। ही वॉज वार्नड आउट टू सिग्नल इन डार्कनेस, मतलब उसने चेतावनी दी भी अंधेरे में आप किसी प्रकार का कोई भी सिग्नल नहीं देंगे मेरे को। फॉर इट वुड बी सीन, ताकि किसी को, मतलब फॉर इट वुड बी सीन, नहीं तो दिख जाओगे। द प्रिजनर वॉज नाउ ड्रेस्ड इन जापानीज क्लॉथ, मतलब अब वो जापानी कपड़ों में था वो प्रिजनर। ए ब्लैक क्लॉथ वॉज रैप्ड राउंड इज ब्लॉन्ड हेड, अपने चौड़े से माथे के ऊपर उसने काला कपड़ा लगा रखा था, रैप कर लपेट रखा था। ही फाउंड द वे टू द बोट, उसने रास्ता दिखाया उस बोट का। सडाओ वेटेड टिल, सडाओ ने उस शोर पे, किनारे पे वेट किया तब तक ही सा, वो दिखा, ऑन फ्लैश फ्रॉम द शोर, मतलब जब तक कि भाई वो फ्लैशेस करता रहा तब तक वो वहीं उसको देखता रहा सडाओ। डॉक्टर सडाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट टू परफॉर्म एन एमरजेंसी ऑपरेशन ऑन द जनरल, और कहता है ये सब कुछ करने के बाद में डॉक्टर सडाओ को कॉल हुआ, बुलाया गया ओल्ड जनरल का एक एमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए। इट इन्वॉल्व इज गॉल ब्लैडर, कहता गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना था। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए सडाओ हैड बिन श्योर द जनरल वुड लाइव, कहता गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने के बाद में सडाओ बिल्कुल निश्चित था कि भाई बच जाएगा ओल्ड जनरल जो था। देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन, और कहता दोबारा से फिर ओल्ड जनरल जो था गहरी सांस लेने लगा। एंड टू डिमांड फॉर फूड, और फूड का डिमांड करने लगा। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क, सडाओ इस योग्य नहीं था पूछने के, अबाउट द असेसिन्स, इट मीन्स उस ओल्ड जनरल के जो प्राइवेट असेसिन्स जो थे, प्राइवेट हत्यारे जो थे, उनके बारे में पूछने के एबल नहीं था। सो इसलिए फार एज ही न्यू, जहाँ तक वो जानता था, दे हैड नेवर कम, कि भाई ओल्ड जनरल के प्राइवेट हत्यारे कभी नहीं आएंगे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, जैसे ही वो अमेरिकन वहाँ से घर से निकला तो सारे नौकर वापस आ गए। द रूम वॉज क्लीन्ड, जो जिस कमरे में उस अमेरिकन को रखा गया था वो कमरा साफ़ किया गया। 1 वीक आफ्टर द ऑपरेशन, कहता ओल्ड जनरल का 1 सप्ताह के बाद में, ऑपरेशन के 1 सप्ताह बाद, सडाओ फेल्ट दैट, सडाओ ने महसूस किया कि जनरल वॉज वेल अनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, कि एक ऑपरेशन के 1 सप्ताह बाद में सडाओ ने सोचा कि भाई जनरल अब बिल्कुल अनफ वेल, पर्याप्त रूप से सही थे उस प्रिजनर के बारे में बातें करने के लिए। सडाओ इन्फॉर्म्ड हिम, सडाओ ने इन्फॉर्म किया
ओल्ड जनरल को दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड, कि बच निकला प्रिजनर, अमेरिकन जो था वो बच निकला। द जनरल आज द डॉक्टर, जनरल ने डॉक्टर से कहा वेदर ही हैड नॉट प्रोमिस टू किल, जबकि उसने प्रॉमिस किया था उसको मारने का, फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर से ही देन कन्फेस द ट्रूथ, लेकिन वो सच्चाई से अनबिग था। ही हैड बिन सफरिंग ए ग्रेट डील, ही हैड बिन सफरिंग, कि भाई वो निकला है एक ग्रेट डील, बड़े मतलब बुरे समय से निकला है। तो देखो डॉक्टर ने एज ए जापानीज होने के नाते अमेरिकन अपने एनिमी को बचाया, तो ये तो थी बेटा, ये दर्शाती है उसकी ह्यूमैनिटी। क्लियर। उसने उसको सोचा कि भाई वो एक पैट्रोटिक फीलिंग कैसे उसकी दर्शाता है लेसन में, कि देशभक्त कैसे था वो, कि भाई अमेरिकन उस जब आप लेसन पढ़ोगे देशभक्ति की तो कई आपको इशू मिलेंगे, कई कारण मिलेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब वो बिल्कुल अपने देश के प्रति उसका लगाव था, जापान के प्रति डॉक्टर सडाओ का लगाव था। जब आप स्टार्टिंग करोगे मतलब लेसन को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तभी से आपको पता चल जाएगा बेटा। क्लियर। देखो इसके क्वेश्चंस जो आपके हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं बेटा। हु वाज डॉक्टर सडाओ, वेयर वाज हिज हाउस। क्लियर। ये आपको आपकी जो बुक है उसके पीछे मिलेंगे आपको, या फिर थिंक अबाउट इट में मिलेंगे बेटा, आपने इनको करना है। विल डॉक्टर सडाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग द एनिमी, ठीक है ना, क्या भाई उस एनिमी को अपने घर में पनाह देने के लिए उसको अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल हैना हैव द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ, क्या हैना ने उसकी सहायता की, विल हैना द वाउंडेड मैन की सहायता की, एंड वॉश हिम हरसेल्फ, क्या खुद उसने उसको वॉश किया, नहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट विल डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ डू विद अ मैन, कहता डॉक्टर सडाओ ने और हैना ने उस गोरे आदमी के साथ क्या किया, अमेरिकन प्रिजनर के साथ बेटा क्या किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डॉक्टर सडाओ बी अरेस्टेड, डॉक्टर सडाओ अरेस्ट किए गए ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, एक एनिमी की सेवा या बचाने के लिए, एक अपने एनिमी को शेल्टरिंग करने के लिए अपने घर में क्या डॉक्टर सडाओ को अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट विल डॉक्टर सडाओ डू टू गेट राइड ऑफ द मैन, गेट राइड मीन्स क्या होता है, काबू पाना। व्हाट विल डॉक्टर सडाओ डू, क्या करेंगे डॉक्टर सडाओ टू गेट रेड मतलब काबू पाने के लिए, द मैन उस गोरे आदमी पर, मतलब उस गोरे आदमी पर काबू पाने के लिए डॉक्टर सडाओ ने क्या किया। क्लियर। ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक में करना है। 6 क्वेश्चंस मैं आज के लिए आपको दे रहा हूँ, कल आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा और मिलेंगे। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।